गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जी मैं कोमल सिंह चौहान जीएस वाला में आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये एक मैराथन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये आपके लिए हर एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखें। और एक बात, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और इस अपने चैनल को सबसे अधिक सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो आपके ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको एक एक स्पोर्ट्स के बारे में जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर होगा। तो जल्दी चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, चलिए पहले हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं और पेन में सबसे अच्छा कलर आपको आई थिंक पसंद आता है। चलिए पहले ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कहा है बच्चों, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन कथन असत्य है। पहले ये देखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। असत्य पूछा और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो देखिए सिंधु सभ्यता की बात है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये सिंधु नदी के किनारे पर ये सबसे पहले सभ्यता आई है और सिंधु नदी होने के कारण ही इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लेकिन भारत में सबसे पहले ये हड़प्पा नाम का एक प्लेस था। हड़प्पा नाम का एक स्थल था जिसकी खोज सबसे पहले हुई। अब हड़प्पा नाम का पहला अगर शहर है तो इसका मतलब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ जाएगा, जो सबसे अधिक पॉपुलर नाम रहेगा। लेकिन ये कांस्य सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये सभ्यता सबसे पहले एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता हो अगर ये है तो आपको बच्चों ध्यान रखिएगा, नगरीय शब्द की बात आई है तो यहाँ नगरों में नालियाँ सबसे अच्छी होंगी। और नगरी का मतलब होता है व्यापार, तो इसका मतलब ये लोग व्यापार अच्छे से करते होंगे। वाणिज्य इसका उन्नत दशा में थे। और यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ का समाज मात्र प्रधान था, मात्र प्रधान समाज था, तो इसका मतलब ये लोग मात्र देवी की सबसे अधिक पूजा करते थे। ये बात सिद्ध करती है कि मात्र प्रधान इसका मतलब है मात्र देवी की पूजा करते थे, तो इसका मतलब मात्र देवी की पूजा भी करते थे। अब ये सभ्यता की जो, अगर हम कृषि इसके हमने देखा, अगर समाज की बात करते हैं तो हमने पढ़ा समाज में ये मात्र प्रधान समाज, मात्र प्रधान। अगर हम आर्थिक की बात करें तो कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार, इसका मतलब कृषि और व्यापार को ये बहुत बड़े स्तर पर करते थे। और धार्मिक की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग मात्र देवी की पूजा सबसे अधिक, और उसके बाद प्रोटो शिवा की पूजा, प्रोटो शिवा की पूजा ये करते थे। राजनीतिक की बात करते हैं तो यहां पर कोई राजा नहीं था,
कोई राजा नहीं था। और अगर कोई राजा नहीं था तो यहां पर यह पता चलता है एक बात और, ये लोग लोहा, ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सोना जानते थे, तांबा जानते थे, टिन जानते थे। इसका मतलब इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण कमी जो थी वो थी ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए डी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? अब सबसे पहले ये पूछा है महान स्नानागार, जो कहते हैं ग्रेट बाथ। तो सबसे पहले आप ये देखो कहाँ से क्या मिला, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्पेशलिटी थी। तो आप ध्यान रखें बच्चों, महान स्नानागार, महान स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। लोथल से क्या मिला? डॉकयार्ड, डॉकयार्ड ये स्पेशलिटी थी। हड़प्पा प्रथम शहर, प्रथम शहर। कालीबंगा जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत। अब अगर जुते हुए खेत के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में और क्या क्या। सबसे पहले ये जो स्नानागार था बच्चों, ये एक आयताकार था, आयताकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.44 मीटर, लंबाई चौड़ाई गहराई ये थी। अब मोहनजोदड़ो की बात है तो बच्चों इस मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ से आपको पता है कि ये मोहनजोदड़ो है, तो यहाँ पर ग्रिड पैटर्न मिलता है, ग्रिड पैटर्न। यहीं से प्रोटो शिवा की मूर्ति मिलती है, प्रोटो शिवा। और इसकी खोज की बच्चों 19, अगर हम यही बात करें 1921 में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है 1921 में, 1922 में आर.डी. बनर्जी ने, और यहीं पर अगर हड़प्पा की बात करें तो 1922 में, 1921 में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सही आंसर हुआ ए, मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? अब आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता क्या मुख्य विशेषता कि इस सभ्यता में मूर्ति पूजा की शुरुआत सबसे पहले उत्तर वैदिक काल की बात। इसकी मुख्य विशेषता है लोहे की खोज, लोहे की खोज। अब देखिए कितने दिन के, कितने समय के बाद इस लोहे का की जानकारी हमें मिलती है। मौर्य काल की बात करते हैं तो भारत का प्रथम सबसे बड़ा साम्राज्य, और कुषाणों की बात करते हैं तो सबसे अधिक
सबसे अधिक, कुषाणु की बात आ रही है, सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने शुरू की। और बात कुछ, क्वेश्चन क्या पूछा है, मूर्ति पूजा की शुरुआत। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत बच्चों आप ये देखोगे कि जहाँ पर मूर्तियाँ बनती होगी तो वहीं पर तो सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत होगी। और सबसे ज़्यादा मूर्ति कहाँ बनती थी? आंसर है हड़प्पा सभ्यता। और ये हड़प्पा सभ्यता कैसे, कहाँ से पूर्व है? तो आंसर है आर्यों से पहले, आर्यों से पहले। और आर्य से पहले का इसका मतलब है पूर्व आर्य। तो सही आंसर होगा पूर्व आर्य। अब आती है बच्चों, प्रारंभिक गणराज्य में कौन सा नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। अब जो देखिए, अगर हम डॉक्टर जायसवाल को आधार मानते हैं, डॉक्टर जायसवाल, तो जो डॉक्टर जायसवाल ने गणराज्यों की एक लिस्ट बनाई। इसमें सबसे पहले देखा है शाक्य, नंबर 2 लिच्छवी, नंबर 3 मल, ये पावा के, 4 मल कुशीनगर के, नेक्स्ट आता है मौर्य, नेक्स्ट आता है बच्चों कोलिया, नेक्स्ट आता है भाग्य, नेक्स्ट आता है कलामा, नेक्स्ट आता है विदेह, और 10th आता है आपका जिसे कहते हैं गवित्रिका, और क्वेश्चन है बच्चों कि गणराज्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं पूछा गया। तो आंसर कौन सा है? योध्य, क्योंकि इसमें योध्य नहीं है। तो सही आंसर है सी, योध्य। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय संहिता किसे कहा जाता है? तो बच्चों जैसे रामायण है, ये हमारा महाग्रंथ है, जिसको ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है। ऋषि वाल्मीकि। महाभारत जिसे व्यास जी ने लिखा है, ऋषि व्यास जी ने लिखा। गीता जो महाभारत का ही एक भाग है, महाभारत का एक भाग है। राजतरंगिणी जिसे कलहण ने लिखा है, जिसे कश्मीर का इतिहास कहते हैं। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास कहा जाता है। अब आप अगर कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राजतरंगिणी किसने लिखी? क्या इसे कश्मीर का इतिहास किसे कहते हैं? अब जो ये महाभारत है बच्चों, ये बेसिकली जय और विजय की कहानी है, जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी। इसका मतलब ये शुरुआत में इसे जय संहिता के नाम से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, ये ग्रंथ बड़ा होता गया, तब उसके बाद इसे महाभारत का नाम दे दिया गया। अब एक स्टैटिक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे गोल्फ के बारे में।
सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर 4। गोल्फ को किस तरह से हमें याद करना है, इसके जो जो कप है कैसे याद करेंगे? तो बास राड से गोल्फ खेलते हैं, इसका मतलब ऐसे याद करेंगे, बोस रोड से गोल्फ खेलते हैं। तो बा फोर बाकर कप, सा फोर सर्किट कप, रा फोर राइडर कप, तो डा फोर डन हिल कप। तो जो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकर कप और राइडर कप। इसी के साथ बच्चों हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे ही जल्दी आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों आप शेयर करें, लाइक करें और पसंद आए तो कमेंट करें। इसी के साथ बच्चों जय हिंद, जय भारत।